ये है आपके अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स। अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स का मतलब ट्रांजेक्शन्स हमने किया है लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, मतलब इनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन का कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं किया है। जर्नल एंट्रीज पास ना करने की वजह से इसका रिकॉर्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको लेजर में मिलेगा, ना ही आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। तो आपको इस अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली रिकॉर्ड करना है अपने फाइनल अकाउंट्स में। तो आप इसकी पोस्टिंग्स कैसे करोगे? पहले देखते हैं कि अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है अनरिकॉर्डेड परचेजेस, उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये दो ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो आपको एग्जाम्स में आ सकता है। कुछ और दो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स है, दैट इज अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस एंड अनरिकॉर्डेड इनकम। ये ज्यादातर ये बहुत ही रेयर किस्म के एडजस्टमेंट्स है, बहुत ही कम चांसेस है इसका एग्जाम्स में आना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं अनरिकॉर्डेड परचेस की तरफ। अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब हमने परचेसेस किया है लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर वहां पर स्टेटमेंट आता है गुड्स वर परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर उसके आगे ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है कि वो परचेजेस कैश वाला था या क्रेडिट वाला था, बाय डिफॉल्ट हमें ये अज्यूम करना है कि वो क्रेडिट परचेज था। तो हमको इसका दो इफेक्ट कहां पर पास करना है। सबसे पहले इफेक्ट, अगर इसको मैंने परचेज में ऐड नहीं किया तो इसको सबसे पहले परचेज में ऐड करो। तो ऐड इन परचेजेस। सेकेंड इफेक्ट, परचेज इज रिलेटेड टू योर क्रेडिटर्स। हम जिनके पास से क्रेडिट में परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। बट ऑब्वियस है अगर मैंने इसको परचेज में ऐड नहीं किया होगा तो मैंने उसको क्रेडिटर्स में भी ऐड नहीं किया होगा। मुझे वही करना है, परचेज में ऐड किया, सेकेंड इफेक्ट मुझे उसको ऐड करना है ऐड इन क्रेडिटर्स। सिंपल, परचेजेस है विच इज रिलेटेड टू योर क्रेडिटर्स, ऐड इन परचेज, ऐड इन क्रेडिटर्स। अगर बाय डिफॉल्ट आपको वहां पर बोला गया है कि जो परचेजेस था वो कैश परचेजेस है, तो आपको सेकेंड इफेक्ट कैश में एंट्री पास करना होगा। आपको उतना कैश कम करना होगा क्योंकि परचेजेस करने की वजह से हमारे पास से कैश जाता है। तो यहां पर इसके अलावा इफेक्ट क्या आ सकता है, लेस फ्रॉम कैश। इसका बहुत ही कम चांसेस है एडजस्टमेंट में आना, ऐसे एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में बहुत ही कम आ सकते हैं। कैश परचेजेस वाला ट्रांजेक्शन आपको अनरिकॉर्डेड में नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्रेडिट परचेज वाला आपको जरूर मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको एक परचेजेस में ऐड करना है, दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड करना है। ये आपका मेन एडजस्टमेंट है। इसका बहुत ही कम चांसेस है, जैसा आपका ये परचेजेस का है वैसे ही आपका आता है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट कहां पर जाएंगे। सबसे पहला, अगर मैंने सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं सेल्स में ऐड करूंगा, तो ये आपका ऐड इन सेल्स, सबसे पहला इफेक्ट। सेकंड, अगर परचेस आपका क्रेडिटर से रिलेटेड है तो सेल्स आपका डेटर से रिलेट करता है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आप ऐड करोगे, दैट इज ऐड इन डेटर्स। सेकंड इफेक्ट आप डेटर्स में ऐड करोगे। इन केस जैसा इसमें था रेयर एडजस्टमेंट, कैश परचेसेस का अगर अमाउंट आया, अगर वैसे ही कैश सेल्स की बात होती है कि कैश सेल्स अनरिकॉर्डेड है, तो आपको कैश में ऐड करना है, इससे आपके पास कैश बढ़ जाता है। तो और ऐड इन कैश, ये था आपका सिंपल सा एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। आपको दोनों भी जगह पे ऐड ही करना है। परचेसेस बोला तो परचेसेस में ऐड करो और क्रेडिटर्स में ऐड करो, सेल्स बोला तो सेल्स में ऐड करो और डेटर्स में ऐड करो। नेक्स्ट आपको बता देता हूं एक्सपेंसेस के बारे में। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, कोई ट्रांजेक्शन वैसे नहीं आता, लेकिन इनकेस अगर आया तो आप क्या करोगे। इसके दो इफेक्ट, एक्सपेंसेस है तो उसको एक्सपेंसेस के साइड पे पोस्ट करना है। एक्सपेंसेस का साइड मतलब या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों में से किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आप चाहे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो या उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलो, किसी भी अकाउंट के आपको डेबिट साइड पे पहले इसको पोस्ट करना है, किसी भी साइड के डेबिट साइड पे आपको पोस्ट करना है, किसी भी अकाउंट के। इसका सेकेंड इफेक्ट, अब ये या तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है या तो पेड एक्सपेंस हो सकता है। अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो आप क्या करोगे, इसका सेकेंड इफेक्ट आप पोस्ट करोगे लाइबिलिटी में, सेकेंड इफेक्ट आप इसका लाइबिलिटी में पोस्ट करोगे। और अगर ये पेड एक्सपेंस है और इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो आप इसको कैश में से लेस कर दोगे, लेस फ्रॉम कैश। ये आपका अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक वैसे ही आपका अनरिकॉर्डेड इनकम, इनकम है तो आपको सबसे पहले इनकम साइड पे पोस्ट करना होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको पोस्ट करना है। अब इसका सेकंड इफेक्ट अगेन, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में, या फिर अगर ये रिसीव्ड इनकम है तो इसका सेकंड इफेक्ट आप कैश में ऐड करोगे, ऐड इन कैश। ये था आपका रेयर एडजस्टमेंट वाला पार्ट, बहुत ही कम चांसेस इसका आना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस एंड अनरिकॉर्डेड इनकम। ये था आपका अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के बारे में। सबसे पहला अनरिकॉर्डेड परचेजेस, फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस एंड अनरिकॉर्डेड इनकम। ये था आपका पूरा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अब हम देखते हैं कुछ गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स जो आपके गुड्स से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। ये है आपके कुछ गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट में सबसे पहला आप यहां पर देख सकते हो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, मतलब आपका गुड्स चोरी हो गया है। अगर गुड्स चोरी हो जाता है तो उसका दो इफेक्ट क्या पास करना है आपको। सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड सारे एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में ही पोस्ट होती है। अगर गुड्स आता है फैक्ट्री में, अगर गुड्स आता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, और अगर गुड्स जाता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। यहां पर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट में गुड्स जा रहा है, तो ये आपका सबसे पहला इफेक्ट जो है वो आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सबसे पहला इफेक्ट आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब नेक्स्ट इफेक्ट इसका कहां पर जाएगा, क्योंकि ये गुड्स चोरी हो गया है, ये आपके लिए लॉस होता है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये ऐसा एग्जांपल है, आप नॉर्मली आप देख सकते हो कि अगर आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हो तो अगर आपको स्वीट्स खरीदना होगा तब उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आप मांगते हो। इन दैट पर्टिकुलर केस दुकानदार आपको मना नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके वो टेस्ट करने के लिए देता है, और उस टेस्ट करने वाले स्वीट्स का वो आपके पास से पेमेंट नहीं लेता। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर रहा है। यहाँ पर भी हमको यही काम करना है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब हमने गुड्स को एज एन पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, हम अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट करने के लिए गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन दैट केस यहाँ पर भी मेरा गुड्स जा रहा है, तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सबसे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि आपका गुड्स बाहर जा रहा है। नेक्स्ट, ये फ्री सैंपल भी एज अ पार्ट ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, ये आपके लिए एक्सपेंस होता है, ये आपके लिए एक छोटा सा लॉस जैसा होता है, तो इसको हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। ये होता है इसके इफेक्ट, दो सिंपल से इफेक्ट। ये एडजस्टमेंट ऐसे है कि इसमें आपका गुड्स जा रहा है और दूसरा ये आपके लिए एक्सपेंस हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। यहां पर गुड्स जो है वो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। यहां पर जब पार्टनर विड्रॉ करता है तो हम लोग कौन से एंट्री पास करेंगे, कैसे इसका इफेक्ट्स पास करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट तो यहां पर भी, इस केस में भी गुड्स आपका जा रहा है, गुड्स फैक्ट्री से बाहर जाता है, तो उसका एक इफेक्ट तो आपका फिक्स है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सबसे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट इफेक्ट, अब ये पार्टनर्स लेकर जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पार्टनर से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा, जो भी एडजस्टमेंट होगा, उसका एक इफेक्ट आपका पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा। अब चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो, इसका सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा। तो ये आपका जाएगा पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे। गुड्स बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स इसको लेकर जा रहा है, ये पार्टनर्स के पास आ रहा है, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड पे। यहां तक आपको इफेक्ट्स भी समझ में आ गया होगा। ये आपका क्रेडिट इफेक्ट है, ये आपका डेबिट इफेक्ट है, यहां पर भी सेम। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में आपको दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दो तरह के केसेस है। सबसे पहला तो आपका जो गुड्स है वो अनइंश्योर्ड है, दैट इज अनइंश्योर्ड गुड्स। और दूसरा, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस निकाला होगा तो दैट इज इंश्योर्ड गुड्स। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज में कैसा होता है, अगर अनइंश्योर्ड गुड्स होता है तो इसके इफेक्ट कहां कहां पर जाते हैं। सबसे पहला, ये गुड्स जल के राख हो चुका है, इसमें आग लग चुकी है, तो ये गुड्स आपके फैक्ट्री में अभी नहीं है। अगर फैक्ट्री में नहीं है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, ये जो गुड्स जल के राख हो चुके हैं ये आपके लिए लॉस होता है, ये पूरा का पूरा लॉस जाके रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये इसके सिंपल से दो इफेक्ट है। अनइंश्योर्ड गुड्स था, डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। सबसे पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमें अपने स्टॉक में से कम करना होगा उसको। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ये पूरा लॉस हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, दैट इज इंश्योर्ड गुड्स। इंश्योर्ड गुड्स में कैसा होता है, इंश्योर्ड गुड्स में यहां पर आपको तीन इफेक्ट आएंगे। ये तीन इफेक्ट कैसे होता है, सबसे पहला तो आपका जो गुड्स जल के राख हो रहा है उसको आपको स्टॉक में से कम करना होगा, तो उसको हम सबसे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये गुड्स पे इंश्योरेंस निकाला था तो हमको इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव होता है। वो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा दैट क्लेम इज आवर असेट, तो इसका एक इफेक्ट आपका जाता है असेट्स में। जितना इंश्योरेंस क्लेम हमको मिला, जितना इंश्योरेंस का पैसा हमको मिलता है वो आपका जाएगा असेट्स में। और इसके बाद जितना हमको पैसा मिला उसके बाद जो पैसा हमको नहीं मिलने वाला, विच इज आवर एक्चुअल लॉस, दैट एक्चुअल लॉस विल बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल 5000 का गुड्स जल के राख हो चुका है, तो मैं सबसे पहले यहां पर 5000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट करूंगा। अब इस 5000 में से 3000 रुपीज इंश्योरेंस क्लेम मुझे रिसीव हुआ है, तो जो 3000 रुपीज मुझे रिसीव हुआ है दैट 3000 विल बी पोस्टेड टू माय असेट्स, वो मेरा असेट्स में जाएगा। अब मेरा एक्चुअल लॉस कितना है, 5000 माइनस 3000, 2000 is my actual loss and that actual loss will be posted to profit and loss account debit side।
तो ये था इसके 3 इफेक्ट। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें जो अमाउंट है, अमाउंट हमेशा इक्वल है। मैं आपको इफेक्ट्स बता देता हूँ स्टार्टिंग से, यहाँ से मैं आपको सारे इफेक्ट्स लिखा के बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जा रहा है, मतलब ये आपका हो गया क्रेडिट इफेक्ट, ये आपका हो गया डेबिट इफेक्ट। यहाँ पर भी सेम है, क्रेडिट इफेक्ट एंड डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। यहाँ तक भी आपको सेम है। यहाँ पर आपको ध्यान में देना है, ये आपका क्रेडिट इफेक्ट होता है, असेट्स आपका डेबिट इफेक्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये भी आपका डेबिट इफेक्ट होता है। तो यहां पर कैसा होता है, आपको एक क्रेडिट इफेक्ट है और 2 डेबिट इफेक्ट है, लेकिन आप दोनों भी डेबिट अमाउंट को प्लस करोगे, दैट विल बी इक्वल टू योर क्रेडिट अमाउंट। ये 5000 है, इन दोनों को मिला के भी 5000 होता है। तो आपका जो एडजस्टमेंट का पोस्टिंग इफेक्ट्स होता है, दैट इज 2 इक्वल इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट अमाउंट। आपका एडजस्टमेंट अमाउंट है 5000, 5000 का 2 इफेक्ट आ रहा है, क्रेडिट में और डेबिट में। बस सिर्फ इतना है कि डेबिट साइड पे इसको स्प्लिट कर दिया गया 3000 एंड 2000 में। तो ऐसे आपके पोस्टिंग इफेक्ट्स आते हैं एडजस्टमेंट्स के। ये था आपका गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। मेरे अगले वीडियो में हम कुछ अलग तरह के एडजस्टमेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे एडजस्टमेंट्स फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा। तब तक जितने भी एडजस्टमेंट सॉल्व किए, उन एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।